ये देखो, हिंदी और इंग्लिश का क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना। मैंने तो अरोरा अंकल को फोटो भी भेज दी है। बहुत सही। तेरी शादी में इतना खर्चा किया, दहेज भी दिया, अब तुझे सेक्टर 52 वाला घर क्यों चाहिए? क्योंकि पापा की हर चीज में मेरा भी हक है। लेकिन वो घर तो मम्मी के नाम था ना, और उनके मरने के बाद वो सीधा मेरे हिस्से आता है, समझी? मम्मी सिर्फ तेरी अकेले की नहीं, मेरी भी थी। वो तो शुक्र मना बस एक घर मांग रही हूँ, वरना जो ये तू जमीन दुकान और मकान का किराया अकेला हड़पता है ना, चाहे तो उसमें भी अपना हक मांग सकती हूँ। बदतमीज। क्या बोली? बदतमीज? बताओ तो क्या भी? सचिन, अपनी बहन पर हाथ उठाएगा तो शर्म आनी चाहिए तुझे। और शीतल, सचिन तुम्हारा बड़ा भाई है, जरा सोच समझकर बात किया करो। सारे फसाद की जड़ वो घर ही है ना, मैं उस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। ये घर मैंने शारदा के नाम खरीदा था, ये सोचकर कि बच्चों को सेटल करने के बाद हम दोनों यहां पर आराम से रहेंगे। लेकिन भगवान उसे इतनी जल्दी बुला लेगा, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। तुम दोनों जिस तरह इस घर में रहे, इस घर को संभाल कर रखा, मेरा हक तो नहीं बनता कि यूं अचानक आकर तुम लोगों को घर से बेघर कर दूं। लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे पास इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो अंकल, शादी के बाद ही हमारा पहला घर था। पिछले 5 सालों से यहाँ रहते रहते हम ये भूल ही चुके थे कि ये हमारा नहीं है। इसलिए रितु थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। आप परेशान मत होइए, मान जाएगी। वैसे भी आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना ही था। यकीन मानो प्रकाश, इस घर को बेचने से बड़ा सदमा मुझे इस बात का है कि तुम दोनों इस घर से जा रहे हैं। ये लीजिए अंकल। नमस्ते। बेटा ये लो। ये तुम्हारा आज तक का आधा किराया। पर अंकल। नहीं नहीं बेटा, इसे चुपचाप रख लो। तुम दोनों के लिए ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सका, पर इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ कर रखो। मेरे जिस घरौंदे को मेरे बच्चों ने बर्बाद कर दिया, उसे तुम दोनों ने आज तक अपना समझकर संभाल कर रखा। तुम दोनों मुझसे एक वादा करो कि जब भी कभी तुम अपना घर बनाओगे तो उसका नाम घरौंदा ही रखोगे। रखोगे ना बेटा?